तो मूवी की शुरुआत में हमें एक साम्राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर दरबार में महाराज की बेटी टोरनडोट खेल रही होती है। तभी उसका पैर कालीन में अटकने की वजह से वो गिर जाती है। पर जब महाराज वहाँ देखने जाते हैं तब पता चलता है ये कालीन नहीं, एक नक्शा है। और वो जो फटी जगह है वो एक मालविया नाम का राज्य है जो अभी तक इनका मित्र नहीं बना है, इसलिए वो जगह फटी थी। अब महाराज उस नक्शे को पूरा करने कहते हैं। इस बात पर सेनापति बोयान सेना लेके उस राज्य पर हमला करने निकल जाते हैं। तभी हमें मालविया राज्य के राजकुमार को दिखाया जाता है जो तलवारबाजी सीख रहे थे, और वही हमें 3 शक्तिशाली कंगोरों के बारे में पता चलता है जो मालविया के महाराज, मालविया की महारानी और कैलाश राजकुमार के हाथ में होते हैं, जिनको कि एक साथ पहनने से एक बड़ी शक्ति निर्माण होती है। पर जिसने भी पहने है उसको शाप भी लग जाता है। तभी अचानक से मालविया पर हमला होता है। उस हमले में सेनापति बोयान मालविया राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है और अब सेनापति बोयान के हाथ में वो कंगन लग जाते हैं। अब कुछ दिन बीत चुके थे और टोरनडोट को वो कंगन मिल जाते हैं जो कि महाराज को दिखाती है। पर महाराज वो तीनों कंगन अलग अलग हाथ से निकाल कर टोरनडोट के एक ही हाथ में पहनाते हैं, जिसके बाद उसे दर्द होने लगता है क्योंकि उन कंगनों ने उसके हाथ को जकड़ लिया था और साथ साथ उसके आंखों के सामने के रंग भी गायब हो जाते हैं और उसको सब कुछ सफ़ेद नजर आने लगता है और कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाती है। दरअसल वो कंगन सेनापति बोयान लेके आया था। अब महाराज को उन कंगनों के राज पता चलता है और ये भी पता चलता है कि ये कंगन वो 15 साल के होने के बाद ही निकाल सकते हैं और उसका प्रेमी ही निकाल सकता है, वो भी 3 कंगनों के 3 अलग अलग पहेलियाँ सुलझाकर। और अगर वो पहेलियों के जवाब गलत निकले तो उस प्रेमी को मार दिया जाएगा। जिसके बाद 15 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर टोरनडोट बड़ी हो चुकी थी और उसके अंदर अनोखी शक्तियाँ आ चुकी थी, पर उसके आंखों की रोशनी अभी भी सफ़ेद ही थी। अब टोरनडोट तलवारबाजी सीख रही होती है। तभी पास वाली गुफा से एक लड़का और लड़के आते हैं जिनके नाम होते हैं नील और लिवियर। अब वहाँ पर नील अपनी तलवारबाजी दिखाता है और टोरनडोट उसकी तलवारबाजी देख उसको तलवारबाजी सिखाने की जिद करती है। जिसके बाद नील उसको तलवारबाजी सिखा रहा था कि उसका हाथ उन कंगनों को लगता है और उसको कुछ अजीब सी तस्वीर दिखाई देती है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और निकलने लगते हैं। पर जाते जाते टोरनडोट कहती है पूर्णिमा के रात मेरे पास मत आना। फिर भी उस रात नील टोरनडोट से मिलने जाता है। अब उसको ऐसा बंधा देख उसको छोड़ देता है, पर उसको इसलिए बंधा रखा था ताकि पूर्णिमा की रात कंगन और भी खतरनाक साबित हो जाते हैं। पर टोरनडोट अपने आप पर काबू करके नील को भगा देती है। अब अगले दिन युथेन नाम का राजकुमार आता है। तभी उसके ऊपर लकड़ियों से बना गेट गिरने वाला था कि नील उसको बचा लेता है और युथेन नील को भाई बनाता है क्योंकि नील ने युथेन की जान भी तो बचाई थी। अब युथेन दूसरे राज्य का राजकुमार था जो कि इस राज्य में टोरनडोट से शादी करने आया था, पर वो उल्टा ही टोरनडोट पर हमला कर देता है। अब जैसे कि टोरनडोट के पास कंगनों की शक्तियाँ थी तो उसको बंदी बना लेती है। अब उसे दंड देने के लिए सबके सामने लाया जाता है जहाँ पर नील सिपाही का काम कर रहा था। अब टोरनडोट के पिता युथेन को जिंदा रहने का एक मौका देते हैं और उस मौके में युथेन को उन 3 कंगनों की 3 पहेलियाँ सुलझानी होगी। पर उसी बीच नील को उन कंगनों की सच्चाई पता चलती है, इसलिए वो आगे बढ़ के कहता है इन पहेलियों का जवाब मैं दूंगा। इस बात पर उसे बताया जाता है अगर तुमने जवाब सही नहीं दिया तो तुम दोनों को उबलते हुए तेल में डाला जाएगा। और अब उसे कुछ रूल बताए जाते हैं जिसमें उसको उस टाइम के अंदर ही वो पहेलियों का जवाब देना होगा और जैसे ही जवाब सही होगा तो आसमान में आतिशबाजी की जाएगी जिससे सबको पता चलेगा कि पहेली का जवाब सही है। अब उसको बीच में बिठाकर पहेली बताई जाती है कि इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो अंधकार में बनती है और उजाले में मरती है। तभी टाइम स्टार्ट होते ही नील अपनी आंखें बंद कर देता है और हमें एक सीन दिखाया जाता है। अब ये सीन वो था जब मालविया राज्य पर सेनापति बोयान ने हमला किया था, जिसमें हमें पता चलता है मालविया के राजा ने वो 3 कंगन एक साथ पहनकर सबको मारते जा रहे थे क्योंकि उनमें से शक्तियाँ आ चुकी थी, पर वो शापित भी हो चुके थे। और वही हमें इस नील की सच्चाई पता चलती है कि नील कोई और नहीं बल्कि मालविया राज्य के राजकुमार कैलाश है, जिसको कि मास्टर ने वहाँ से बचा के लेके आए थे। अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर नील को उबलते हुए तेल में डाला जा रहा था क्योंकि उसने टाइम खत्म होने से पहले पहेली का जवाब नहीं बताया था। लेकिन अब वो आखिरी वक्त पर एक शब्द चिल्लाता है जो शब्द था उम्मीद, मतलब पहेली का जवाब था उम्मीद। तभी दूसरी ओर टोरनडोट के एक कंगन टूट जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी नील के मास्टर उसको बचाते हैं और उसी वक्त आसमान में आतिशबाजी भी होती है। अब आतिशबाजी का मतलब था पहली सुलझ चुकी है और अब सब लोग नील का समर्थन करने लगते हैं। इस बात पर सेनापति बोयान गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोरनडोट की शादी नील से हो, बल्कि वो खुद टोरनडोट से शादी करके इस राज्य का महाराज बनना चाहता था। इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि नील अगले दिन पहेली का सही जवाब दे या न दे, आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरी पहेली थी ये चीज़ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती है और पुरुषों के लिए अशुभ होता है। इसके बर्फ में तब्दील होने से
महिला और पुरुष दोनों की मौत हो जाती है। अब फिर से नील अपनी आंखें बंद करते ही वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मालविया के महाराज ने उस शाप में आकर अपने भी सैनिकों को मारा था, साथ साथ खुद के पत्नी को भी मारा और इस हादसे को देख खुद की भी जान ली थी। पर अब प्रेजेंट में टाइम खत्म होने के कारण नील को सजा दी जाती है। पर उस वक्त नील उस पहेली का जवाब बताता है, खून। पर जैसे कि सेनापति बोयान ने अपने आदमियों से बोला था कि आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आतिशबाजी नहीं होती और मौका देख सेनापति बोयान नील को मारने आता है। लेकिन टोरंडोट वहां आकर बता देती है जवाब सही है, मतलब दूसरा कंगन भी टूट चुका था, अब बचा था सिर्फ आखिरी कंगन। अब अगले दिन नील और लिवुयर घूम रहे होते हैं, तभी सेनापति बोयान के कुछ सैनिक नील को मारने आते हैं, पर टोरंडोट आकर उनको बचाती है और आखिरी पहेली बताती है, ये चीज तुम्हें आजादी दे सकती है वैसे ही जैसे ये तुम्हें गुलाम बनाती है, पर कितनी भी पिघल जाए बदले में तुम्हें ज्यादा शीतलता मिलेगी। अब पहेली सुनने के बाद नील अपना शरीर उस तलवार के अंदर घुसा देता है और ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वही टोरंडोट की तीसरी कंगन टूट जाता है और उसको सारे रंग दिखाई देने लगते हैं और वो उस शाप से मुक्त हो जाती है। इसका मतलब था नील ने बेहोश होने से पहले पहेली का सही जवाब दिया था। लेकिन नील ने आखिर ऐसा किया क्यों? आपके दिमाग में भी ऐसा सवाल आया होगा। तो अब हम नील और टोरंडोट को देखते हैं, जहाँ पर अब नील टोरंडोट को एक पहेली बताता है और कहता है, अगर तुमने ये पहेली कल तक नहीं सुलझाई तो हमारी शादी नहीं होगी और तुम भी मुझे जाने से नहीं रोकोगी। और वो पहेली ये थी, नील है कौन? तभी वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि पुजारी उन टूटे हुए 3 जादुई कंगनों के टुकड़े से एक नई शक्ति निर्माण कर रहा था। वही टुकड़े जो सेनापति बोयान सबसे छुपा के लेके आया था। उनसे सेनापति बोयान पुजारी और कंगनों की मदद से अमर बन रहा था और वो इसमें सफल भी होता है। और अब सेनापति बोयान को उन कंगनों के अलावा और कोई भी नहीं मार सकता था। अब काम होने के बाद वो पुजारी को भी मार देता है, क्योंकि वही उसकी सारी सच्चाई जानता था और अब उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और अब सेनापति बोयान नील को मारने जाता है, पर उसको पकड़ पर दरबार में लाया जाता है, जहाँ पर महाराज को नील का असली खानदान और उसका राज्य पता चलता है। पर टोरंडोट की जान बचाने की वजह से महाराज नील को छोड़ने वाले थे, पर नील अभी भी उनसे गुस्सा था, क्योंकि उसके माता पिता के खूनी ये थे। लेकिन टोरंडोट वहाँ पुजारी के साथ आती है, वही पुजारी जिसको कि सेनापति बोयान ने मारा था, पर वो पूरा नहीं मारा था। अब पुजारी सेनापति बोयान का सारा सच बता देता है कि सेनापति बोयान ने कैसे धोखे से मालविया पर हमला किया था। दरअसल महाराज ने मालविया से मित्रता का हाथ बढ़ाने कहा था, पर सेनापति बोयान ने अपने ही दूत को मार के मालविया पर हमला किया था। अब यहाँ पर सेनापति की सच्चाई पता चलने पर सेनापति बोयान इन सब पर हमला कर देता है और उसके बीच लड़ाई शुरू होती है। अब टोरंडोट उसे मारने जाती है, तब उसका खून बोयान के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उसका शरीर जलने लगता है और टोरंडोट को पता चलता है कि बोयान को खून से ही मारना है। जिसके बाद नील उस तलवार का खून बोयान के शरीर पर छिड़क देता है और वहीं पर तलवार घुसा देता है और बोयान की मृत्यु हो जाती है और टोरंडोट भी मर जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।